बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। इसी के साथ ही मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्कोप क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि आकृति में, ये हमें एक आकृति दी हुई है, इसमें लिखा है कि डी भुजा समांतर है ओ क्यू के, मतलब ये डी ओ क्यू के समांतर है। और कह रहा है डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, मतलब ये ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर होगी। हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई एक त्रिभुज है, अगर कोई एक त्रिभुज है उसमें किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ये कोई ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, मान लिया बीसी भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा ई एफ खींचे, डी खींचे, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इसका जो अनुपात होगा, मतलब ए बी भुजा को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ए सी भुजा को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो इनका जो अनुपात होगा क्या होगा, ए डी अपान डी बी होगा, और ये बराबर होगा ए ई अपान ई सी के। ये होगा, मतलब अगर किसी त्रिभुज में, थेल्स प्रमेय ये कहती है अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इसका जो अनुपात होता है ए डी अपान डी बी का, वो बराबर होता है ए ई अपान ई सी के। ठीक है, ये चीज हमें, यही थ्योरम थेल्स प्रमेय इसमें लगाना है इस चित्र में। ठीक है, तो पहले हमें देखो लिखा है कि हमें ये सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। ई एफ कब क्यू आर के समांतर होगी, मतलब ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर है, ई एफ क्यू आर के समांतर कब होगी, जब पी ई अपान ई क्यू, मतलब पी ई अपान ई क्यू बराबर हो जाए किसके, पी एफ अपान एफ आर के बराबर हो जाए। अगर ये चीज हमने निकाल लिया तो जो है ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर के। कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो पहले जो चीज हमें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। हमें देखो दिया है कि डी समांतर है किसके, ओ क्यू के, मतलब ये डी समांतर है किसके, ओ क्यू के। और दिया है तथा डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, मतलब डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के। तब हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर होना चाहिए क्यू आर के, मतलब ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर होनी चाहिए। सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर होना चाहिए किसके, क्यू आर के। ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्यू आर के समांतर होना चाहिए। अब देखो, अब उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति हेडिंग डाल लेते हैं। अब देखो, पहले हमें जो चीज दिया है उसको लेके चलते हैं। हमें दिया है कि डी समांतर होना चाहिए ओ क्यू के, तो डी समांतर है किसके, ओ क्यू के। ये किस त्रिभुज में आ रहा है, ये हमारे त्रिभुज में आ रहा है पी ओ क्यू में। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में क्या हो जाएगा, डी समांतर है किसके, ओ क्यू के, तो डी समांतर है ओ क्यू के। अगर डी समांतर है ओ क्यू के तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, अगर ये कोई एक त्रिभुज है, इसमें इस भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, P
पी अपान ई क्यू, पी अपान ई क्यू बराबर होगा किसके, पी डी अपान डी ओ के, पी डी अपान डी ओ के। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो। अब हम लोग लेके चलते हैं पुनः कि डी एफ समांतर है ओ आर के। अगर डी एफ समांतर है ओ आर के तो ये किस त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज पी ओ आर में। तो ले लेते हैं पुनः त्रिभुज पी ओ आर में। पी ओ आर में क्या है, डी एफ समांतर है ओ आर के, तो डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के। अगर डी एफ समांतर है ओ आर के तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ अपान, इसको इधर लिख देते हैं साइड में, पहले पी एफ अपान एफ आर को लेते हैं उसके बाद इसको लेते हैं। मतलब डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के, तो ले लेते हैं पी एफ अपान एफ आर बराबर हो जाएगा किसके, पी डी अपान डी ओ के, पी डी अपान डी ओ के। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो दोनों क्वेश्चन में राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, मतलब पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ लिखा है, नीचे भी पी डी अपान डी ओ लिखा है, पी डी अपान डी ओ लिखा है। ठीक, तो देखो पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ, राइट हैंड साइड दो क्वेश्चन के बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, पी अपान ई क्यू बराबर हो जाएंगे किसके, पी एफ अपान एफ आर के। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि ई एफ समांतर होना चाहिए क्यू आर के। ई एफ क्यू आर के समांतर कब होगा, ई एफ क्यू आर के समांतर तभी होगा जब पी अपान ई क्यू, मतलब पी अपान ई क्यू बराबर हो जाए किसके, पी एफ अपान एफ आर के बराबर हो जाए। अगर ये चीज हमने निकाल लिया तो पी क्या हो जाएगा, ई एफ क्यू आर के समांतर हो जाएगा। ये हमारी थेल्स प्रमेय कहती है। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर ई एफ क्यू आर के समांतर हैं, मतलब अगर इस भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा पी अपान ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपान एफ आर के, हो जाएगा ना। ये तभी बराबर होगा जब ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो देखो ये चीज हमारी निकल के आ गई, पी अपान ई क्यू, पी अपान ई क्यू बराबर है पी एफ अपान एफ आर के। अगर ये चीज इसके बराबर है तो हमारा ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। यही चीज हमें सिद्ध करना था। अगर पी अपान ई क्यू बराबर हो जाए पी एफ अपान एफ आर के तो हमारा ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद फिर से आपको हम एक बार समझा देते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि आकृति में डी समांतर है ओ क्यू के। अगर डी ओ क्यू के समांतर है और डी एफ ओ आर के समांतर है तो हमें दर्शाना था, मतलब सिद्ध करना था कि ई एफ समांतर होना चाहिए क्यू आर के। तो हमने देखो किया क्या, हमें पहले जो दिया था उसको हमने लिख लिया, फिर जो सिद्ध करना था उसको लिख लिया, फिर उत्पत्ति हमने हेडिंग डाल ली, फिर हमने देखो पहले को लिया कि डी समांतर था ओ क्यू, डी समांतर है ओ क्यू के। अगर डी समांतर है ओ क्यू के तो हमने त्रिभुज ले लिया पी ओ क्यू को, पी ओ क्यू को लिया। तो इसमें अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है, मतलब अगर डी समांतर है ओ क्यू के समांतर है तो पी अपान ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी अपान डी ओ के। ठीक इसी प्रकार हमने दोबारा एक त्रिभुज ले लिया पी ओ आर, क्योंकि त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर है ओ आर के, पी ओ आर में डी एफ समांतर है ओ आर के। अगर डी एफ समांतर है ओ आर के तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी एफ अपान एफ आर बराबर हो जाएगा पी डी अपान डी ओ के। अब दो क्वेश्चन में अगर राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा पी अपान ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपान एफ आर के। तो अगर ये चीज इसके बराबर आ जाएगी तो ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ तथा OR पर स्थित बिंदु ABC हैं। ABC इस प्रकार हैं, मतलब लिखा है OP भुजा पर बिंदु A स्थित है और OQ भुजा पर बिंदु B स्थित है और OR भुजा पर बिंदु C स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि AB भुजा समांतर है PQ के, मतलब AB भुजा PQ के समांतर है, और लिखा है AC भुजा PR के समांतर है, AC भुजा PR के समांतर है। अगर इतना है तो दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध करना है कि BC समांतर होना चाहिए QR के, मतलब ये BC भुजा QR के समांतर होना चाहिए। BC भुजा अगर QR के समांतर होगी कब होगी, ये थेल्स प्रमेय क्या कहती है। अगर कोई एक ये किस में BC QR के समांतर है तो ये किस त्रिभुज में आएगा, OQR में। तो अगर BC समांतर है QR के तो क्या हो जाएगा, OB अपान BQ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, OC अपान CR के। अगर हमने इतना सिद्ध कर दी तो तुम्हारी BC भुजा QR के समांतर हो जाएगी। अगर हमने ये चीज सिद्ध करके ले आए तो BC भुजा QR के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो पहले जो चीज हमें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि AB समांतर है किसके, PQ के, तथा BC AC तथा AC समांतर है किसके, PR के। ये चीज हमें दी हुई है। ठीक है, अब देखो जो चीज हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि BC समांतर है किसके, QR के। अगर BC समांतर है QR के, ये चीज हमें सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति हेडिंग डाल लेते हैं। उत्पत्ति हमने हेडिंग डाल ली। ठीक है, अब पहली कंडीशन लेके चलते हैं कि AB समांतर है किसके, PQ के। पहली कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं कि AB समांतर है PQ के। अगर AB समांतर है किसके, PQ के, तो इसको जरा हम बाहर त्रिभुज इसका बना लेते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, O है, यहाँ पे तुम्हारा O है, ये P है और ये Q है, ये P है और ये Q है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा POQ, और यहाँ पे एक भुजा है, कौन सी है, ये है तुम्हारा A और ये भुजा है B। तो लिखा है कि एक AB भुजा समांतर है किसके, PQ के। पहली कंडीशन दी है कि AB भुजा समांतर है PQ के, तो AB भुजा PQ के समांतर कब होगी, इस त्रिभुज में आ रहा है तुम्हारे त्रिभुज में OPQ। हमने इसको बाहर बना लिया OPQ, तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज OPOQ में, POQ में क्या हो जाएगा, AB समांतर है किसके, AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के। अगर AB भुजा समांतर है PQ के तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब OP भुजा को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है और OQ भुजा को बिंदु B प्रतिच्छेद करता है। तो इनका जो अनुपात होगा OA अपान AP बराबर होगा OB अपान BQ के, मतलब OA अपान AP बराबर होगा किसके, OB अपान BQ के, OB अपान BQ के। ये चीज निकल के आ गई। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो गया। मतलब अगर AB समांतर है किसके, PQ के, तो तुम्हारा हो जाएगा OA अपान AP और OB अपान BQ। ये चीज हो गया। ठीक, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो सेकंड कंडीशन हमें दी है कि AC समांतर है PR के। अगर AC PR के समांतर है तो देखो ये किस त्रिभुज में आ रहा है, AC समांतर है PR के, AC भुजा PR के समांतर, ये किस त्रिभुज में आएगा, इसको भी बाहर बना लेते हैं।
तो ये तुम्हारा यहाँ पे O है, ठीक है, यहाँ पे O है और यहाँ पे तुम्हारा इधर P है और इधर आपका R है, ठीक है, और एक रेखा है AC, ये है AC, ठीक है, AC दिया है। तो AC मतलब AC भुजा समांतर है किसके, PR के। अगर AC भुजा PR के समांतर है, ये जिस त्रिभुज में आ रहा है उसको लिख लेते हैं त्रिभुज O, या लिख सकते हो POR में, पुनः त्रिभुज POR में, POR में क्या हो जाएगा, AC समांतर है PR के, AC समांतर है, सेकंड कंडीशन PR के समांतर है, तब हम लोग थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, OC अपान CR बराबर हो जाएगा OA अपान AP के, OA अपान AP के बराबर हो जाएगा OC अपान CR। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 व 2 को देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपस में अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड को आपस में बराबर कर देते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड दो क्वेश्चंस के बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, QB OB अपान BQ, OB अपान BQ बराबर हो जाएगा किसके, OC अपान CR के। अब देखो जो चीज हमें प्रूव करना था उससे हमारा मैच कर रहा है। हमने स्टार्टिंग में ये आपको बताया था कि BC भुजा अगर QR के समांतर है तो ये त्रिभुज में आ रहा OQR के, ये तभी हो सकता है जब OB भुजा का अनुपात BQ के साथ बराबर हो जाए OC अपान CR के। ये चीज मतलब OB अपान BQ का अनुपात OC अपान CR के बराबर हो जाए तो BC जो है QR के समांतर हो जाएगा। तो देखो क्या यही मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है कि OB अपान BQ बराबर है किसके, OC अपान CR के। तो हमारी BC भुजा क्या हो जाएगी, अतः BC भुजा समांतर हो जाएगी किसके, QR के। यही चीज हमें सिद्ध करना था, BC भुजा समांतर हो गई QR के, यही चीज हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फिर से आपको एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन हमें दिया था कि आकृति में क्रमशः OP OQ तथा OR पर स्थित बिंदु ABC हैं, मतलब OP भुजा पर बिंदु A स्थित है और OQ भुजा पर बिंदु B स्थित है और OR भुजा पर बिंदु C स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि AB भुजा समांतर है किसके, PQ के, AB भुजा समांतर है PQ के और AC भुजा समांतर है PR के। दो कंडीशन हमें दी हुई है। तो हमने किया क्या, जो चीज हमें दी हुई थी उसको लिख लिया, फिर जो हमें सिद्ध करना था उसको हमने हेडिंग डाल के लिख लिया, फिर हमने उत्पत्ति हेडिंग डाली, फिर हमने पहली कंडीशन को लेके चले। पहली कंडीशन हमारी थी कि AB समांतर है PQ के। अगर AB समांतर है PQ के तब हमने AB समांतर है PQ के, तो ये किस त्रिभुज में आ रहा था, OPQ में। तो हमने POQ में ले लिया कि AB समांतर है PQ के। थेल्स प्रमेय लगाई तो ये निकल के आया, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो उससे हमने इसका अनुपात हो गया OA अपान AP और ये हो गया OB अपान BQ, OB अपान BQ। ठीक इसी प्रकार हमने सेकेंड को ले लिया कंडीशन, AC समांतर है PR की, ये त्रिभुज में आ रहा था POR में, तो यहाँ से हमने थेल्स प्रमेय लगाई तो ये निकल के आ रहा था। तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर थे तो राइट हैंड साइड भी हमने आपस में बराबर कर दिया। तो समीकरण 1 व 2 से OB अपान BQ बराबर हो गया OC अपान CR के। अगर ये चीज देखो इसके बराबर होगी, हमें सिद्ध करना था कि BC QR के समांतर है। BC QR के समांतर तभी हो सकता है जब इनका अनुपात, ये त्रिभुज में आ रहा था OQR में, जब इनका अनुपात, इस भुजा का अनुपात OB अनुपात BQ का जो होगा ये OC अपान CR के अनुपात के अगर बराबर हो गया तो हमारी BC QR के समांतर हो जाएगी। तो
तो ये हमारा निकल के आ गया था, इसलिए BC समांतर है QR के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस को करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।